वोट चोरी के बहाने एकजुट हुई कांग्रेस। चलिए, एकजुट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सभी नेता एक साथ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कभी कभी एक मंच से कुछ कुछ बोल देते हैं, लेकिन अभी तो वोट चोरी के मुद्दे पर सभी लोग सचिन पायलट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान आज खत्म हो गया। इस 3 दिन के अभियान में कांग्रेस के नेता कई जिलों में गए और वोट चोरी का मुद्दा उठाया। रायगढ़ से शुरू हुए इस कार्यक्रम का दुर्ग भिलाई में आज समापन हुआ। इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के 8 शहरों में यात्रा निकाली, जिसका नेतृत्व कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने किया। पूरे यात्रा के दौरान कांग्रेस के नेता एक मंच पर नजर आए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत तमाम नेताओं ने एकजुट होने का संदेश दिया। इस दौरान कांग्रेस की यात्रा की कई तस्वीरें बहुत चर्चा में रही। चलिए उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। राजनांदगांव जिले में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान मस्जिद से अजान की आवाज आई, जिसके बाद सचिन पायलट ने अपने भाषण को बीच में ही रोक दिया और 2 मिनट के लिए चुप हो गए। जिसके बाद सचिन पायलट के इस अंदाज को लेकर प्रदेश में चर्चा शुरू हो गई। वहीं दुर्ग जिले में यात्रा के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज मोटरसाइकिल चलाते नजर आए। साथ ही प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी बुलेट की सवारी करते नजर आए। इसके अलावा बिलासपुर जिले में यात्रा के दौरान पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का अनोखा अंदाज दिखा। टीएस बाबा सचिन पायलट के ड्राइवर बन गए और कार चलाते नजर आए। कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान से जुड़ी हमारे सहयोगी दिलीप शर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए। गद्दी छोड़ यात्रा में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट पहुंच चुके हैं। बहुत से लोग जिनकी उम्र 110-120 साल है वो लिस्ट में मौजूद हैं। कई लोगों के नाम 2-3 जगह पर हैं। तो जांच तो हो, तथ्य प्रमाण दे रहे हैं, उसके बाद जब जांच नहीं करा रहे हैं, किस बात का संकेत है? चुनाव आयोग और दोनों की गठबंधन हो गया है और ये चाहते हैं कि 2028 में फिर से आपका वोट चोरी कर फिर से सरकार बनाए। हमारी लड़ाई वोट चोर के खिलाफ में रहेगा। हमारा ऐतिहासिक बाइक रैली रहेगा। हमारे गौरव की बात है, हमारे जो प्रभारी हैं मोटरसाइकिल रैली में खुद चलाते हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के जरिए कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में अपनी हार को वोट चोरी का परिणाम बताया। साथ ही चुनाव आयोग से लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और अलग अलग माध्यमों से कांग्रेस ने अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस अभियान पर निशाना साधा है। क्या कहा? कांग्रेस पर तीखा पलटवार करते हुए सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। दूसरी तरफ वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि इलेक्शन सिस्टम का दुरुपयोग करने वाले ही वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी? सुनिए। कांग्रेस पार्टी जनता का विश्वास खो चुकी है और आज वो सीमित हो गए हैं और उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन हो गए हैं। लगातार जब उनके पक्ष में कुछ अच्छा होता है तो कोई प्रश्न खड़ा नहीं करते हैं, लेकिन जब उनके पक्ष में अच्छा नहीं होता है तो ईवीएम में भी प्रश्न खड़ा करते हैं और उनकी संस्कृति है। इन्होंने संविधान का दुरुपयोग करते हुए आपातकाल लगाया। इन्होंने लगभग सेंचुरी मारी 356 के तहत चुनी हुई सरकारों को गिराने की। इस तरह के संविधान का दुरुपयोग करने वाले, इलेक्शन सिस्टम का दुरुपयोग करने वाले ऐसे लोग आज भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी जी पर अनर्गल आरोप लगाते हैं।